क्या आयुर्वेद और भारतीय दर्शन केवल आस्था पर आधारित है या इनमें गहरा वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ है? क्या पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का हमारे शरीर और ब्रह्मांड से कोई वैज्ञानिक संबंध है? क्या चक्र और न्यूरोलॉजी में कोई समानता है या ये सिर्फ एक कल्पना है? आयुर्वेद में छिपे मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस से जुड़े रहस्य क्या हैं? आइए आज हम भारतीय ज्ञान विज्ञान के गहरे पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान का आधार छिपा हुआ है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनका शरीर एवं ब्रह्मांड से संबंध। भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में पंचमहाभूतों को सृष्टि की मूलभूत इकाइयां माना गया है। हमारे शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना इन्हीं पंच तत्वों से हुई है। आधुनिक विज्ञान भले ही इन्हें अलग अलग रूप में समझता हो, लेकिन मूल तत्वों की अवधारणा दोनों में समान दिखाई देती है। पंच महाभूत क्या है? ऋग्वेद, उपनिषदों और आयुर्वेद के अनुसार संसार के हर भौतिक और सूक्ष्म तत्व की रचना 5 महाभूतों से हुई है। शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक हर चीज में इनका अलग अलग अनुपात होता है। इन 5 तत्वों का संतुलन जीवन के स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पहला तत्व पृथ्वी, भूमि है, जो स्थिरता, कठोरता और पोषण का प्रतीक है। हमारे शरीर में हड्डियां, मांस, त्वचा और बाल पृथ्वी तत्व से बने होते हैं। ये शरीर को सहारा देता है और इसे मजबूत बनाता है। पृथ्वी तत्व की कमी से कमजोरी, कुपोषण और अस्थिरता आ सकती है। ब्रह्मांड में ये तत्व ग्रहों, चट्टानों और मिट्टी के रूप में पाया जाता है। दूसरा तत्व जल, अप है, जो तरलता, लचीलापन और पोषण का कारक है। शरीर में रक्त, लसिका, पाचन रस, मूत्र और पसीना जल तत्व से जुड़े होते हैं। जल तत्व का असंतुलन शरीर में डिहाइड्रेशन या जल भराव, एडिमा जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। भावनाओं जैसे प्यार, करुणा और संवेदनशीलता पर भी जल तत्व का प्रभाव होता है। ब्रह्मांड में ये तत्व महासागरों, नदियों और बारिश के रूप में मौजूद है। तीसरा तत्व अग्नि, तेज है, जो ऊर्जा, ताप और रूपांतरण का कारक है। ये पाचन, शरीर की गर्मी, बुद्धि और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। अग्नि तत्व की कमी से पाचन संबंधी समस्याएं, कमजोरी और मानसिक सुस्ती आ सकती है। ब्रह्मांड में ये सूर्य, तारों और ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। चौथा तत्व वायु, वाय है, जो गति, संचार और हल्केपन का प्रतीक है। हमारी सांस, रक्त संचार, हृदय गति और तंत्रिका तंत्र वायु तत्व से प्रभावित होते हैं। ये तत्व शरीर में प्रवाह बनाए रखता है और मन को सक्रिय रखता है। इसका असंतुलन तनाव, अनिद्रा और बेचैनी को जन्म दे सकता है। ब्रह्मांड में ये हवाओं, वातावरण और गैसों के रूप में उपस्थित है। पांचवा और अंतिम तत्व आकाश, ईथर है, जो शून्यता, विस्तार और चेतना का प्रतीक है। ये शरीर के अंदर रिक्त स्थानों, स्पेस को दर्शाता है, जैसे कोशिकाओं के बीच का स्थान और कानों में गूंजने वाली ध्वनि। मानसिक शांति और आध्यात्मिक चेतना इससे प्रभावित होती है। इसकी अधिकता व्यक्ति को अत्यधिक कल्पनाशील बना सकती है, जबकि इसकी कमी से सीमित सोच हो सकती है। ब्रह्मांड में ये अंतरिक्ष और आकाश गंगा के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मांड और पंचमहाभूतों का संबंध। भारतीय दर्शन कहता है कि जैसे शरीर में पंच महाभूत है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व ग्रहों, धातुओं और खनिजों के रूप में, जल तत्व महासागरों, नदियों और बादलों के रूप में, अग्नि तत्व सूर्य, तारों और बिजली के रूप में, वायु तत्व हवाओं, गैसों और गति के रूप में, और आकाश तत्व ब्रह्मांडीय शून्यता और अंतरिक्ष के रूप में मौजूद है। पंच महाभूत और आधुनिक विज्ञान, क्या कोई समानता है? आधुनिक विज्ञान पंचमहाभूतों को उनके पारंपरिक अर्थों में नहीं देखता, लेकिन कई वैज्ञानिक सिद्धांत इनसे मेल खाते हैं।
पृथ्वी तत्व को हम ठोस पदार्थ, सॉलिड मैटर और ग्रहों की संरचना के रूप में देख सकते हैं। जल तत्व तरल पदार्थ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोजन के रूप में समझा जा सकता है। अग्नि तत्व ऊष्मा, हीट एनर्जी और परमाणु क्रियाओं का प्रतीक बन सकता है। वायु तत्व गैसों और कणों की गति, पार्टिकल मोशन से जुड़ा है। आकाश तत्व को अंतरिक्ष, स्पेस और क्वांटम फील्ड के रूप में देखा जा सकता है। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स ये भी कहती है कि सब कुछ ऊर्जा, एनर्जी से बना है। और यही आयुर्वेद का भी दृष्टिकोण है कि पंच महाभूत भौतिकता के साथ साथ ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंच महाभूत संतुलन के लिए उपाय। पंच महाभूतों का संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और आहार का ध्यान रखना जरूरी है। यदि पृथ्वी तत्व को संतुलित करना हो तो जमीन पर नंगे पैर चलना, पौष्टिक भोजन करना लाभदायक होता है। जल तत्व को संतुलित रखने के लिए अधिक पानी पीना और भावनात्मक रूप से संतुलित रहना जरूरी है। अग्नि तत्व को नियंत्रित करने के लिए मसालेदार भोजन कम करना और सूर्य की रोशनी लेना फायदेमंद होता है। वायु तत्व को स्थिर रखने के लिए प्राणायाम करना और तैलीय भोजन लेना उपयोगी होता है। आकाश तत्व को जागृत करने के लिए ध्यान और मौन साधना अपनानी चाहिए। निष्कर्ष, पंच महाभूत केवल भौतिक तत्व नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर और ब्रह्मांड में इन्हीं पंच तत्वों का संतुलन जीवन और अस्तित्व को बनाए रखता है। योग, ध्यान और सही जीवन शैली अपनाकर हम अपने पंच महाभूतों को संतुलित कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब इन तत्वों की व्याख्या अपने तरीके से कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में गहरा संबंध है। जो पंच महाभूतों को समझ लेता है वो ब्रह्मांड और स्वयं को भी समझ लेता है। चक्र, चक्रास और न्यूरोलॉजी, क्या ये केवल कल्पना है? चक्र और उनका विज्ञान। भारतीय योग परंपरा के अनुसार शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र, चक्रास कहा जाता है। ये चक्र हमारी चेतना, भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। ये माना जाता है कि जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चक्रों का वर्णन हजारों साल पुराने ग्रंथों जैसे उपनिषदों, योग सूत्रों और तंत्र शास्त्रों में किया गया है। परंतु क्या ये केवल आध्यात्मिक धारणाएं हैं या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए इसे न्यूरोलॉजी और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। शरीर के 7 चक्र और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण। योग और आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक कार्यों से जुड़े होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये चक्र उन स्थानों पर स्थित है जहां आधुनिक विज्ञान नर्व प्लेक्सस या स्नायुविक केंद्र को स्थापित करता है। एक मूलाधार चक्र, रूट चक्र, सुरक्षा और अस्तित्व स्थान, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे, पेरिनियम, संबंध, ये हमारी जड़ें, रूट्स, अस्तित्व, सर्वाइवल और आत्म सुरक्षा, सिक्योरिटी से जुड़ा है। न्यूरोलॉजी कनेक्शन, सैक्रल प्लेक्सस, ये स्नायुविक केंद्र शरीर की निचली नसों और हड्डियों को नियंत्रित करता है। 2 स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, रचनात्मकता और भावनाएं स्थान, नाभि के नीचे, लोअर एब्डोमेन, संबंध, ये रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। न्यूरोलॉजी कनेक्शन, लंबोसैक्रल प्लेक्सस, ये जननांगों और प्रजनन अंगों को नियंत्रित करता है जो इस चक्र के भावनात्मक पहलू से मेल खाता है। 3 मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, शक्ति और आत्मविश्वास स्थान, पेट के पास, नेवल रीजन, संबंध, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और पाचन क्रिया से जुड़ा है। न्यूरोलॉजी कनेक्शन, सोलर प्लेक्सस, ये शरीर के पाचन तंत्र और एड्रेनल ग्रंथियों से जुड़ा होता है जो आत्मशक्ति और ऊर्जा को प्रभावित करता है। 4 अनाहत चक्र, हार्ट चक्र,
प्रेम और करुणा। स्थान हृदय क्षेत्र, चेस्ट सेंटर। संबंध ये प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। न्यूरोलॉजी कनेक्शन कार्डियक प्लेक्सस, ये हृदय और रक्त संचार प्रणाली को नियंत्रित करता है। 5 विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, संचार और सच्चाई। स्थान गले के पास, थ्रोट सेंटर। संबंध ये अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, संचार, कम्युनिकेशन और सत्य बोलने से जुड़ा है। न्यूरोलॉजी कनेक्शन सर्वाइकल प्लेक्सस, ये वाणी और स्वर तंत्र, वोकल कॉर्ड्स से जुड़ा होता है। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, बुद्धिमत्ता और अंतर्ज्ञान। स्थान माथे के बीच, फोरहेड, बिटवीन आईब्रोज। संबंध अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और ज्ञान से जुड़ा है। न्यूरोलॉजी कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये मस्तिष्क के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जो शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक और मानसिक जागरूकता को नियंत्रित करती है। 7 सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, आध्यात्मिक जागरूकता। स्थान सिर के ऊपर, क्राउन ऑफ द हेड। संबंध आत्मज्ञान, आध्यात्मिक जागरूकता और ब्रह्मांड से जुड़ाव। न्यूरोलॉजी कनेक्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग जो उच्च मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोसाइंस और चक्रों के बीच संबंध, क्या विज्ञान इसे प्रमाणित करता है? अब प्रश्न उठता है, क्या चक्र केवल आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं या इनका न्यूरोलॉजी से कोई संबंध है? नर्व प्लेक्सस का स्थान चक्रों से मेल खाता है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि शरीर में महत्वपूर्ण नर्व प्लेक्सस, स्नायुविक जाल होते हैं जो उन स्थानों पर स्थित है जहां योग ग्रंथ चक्रों का वर्णन करते हैं। ध्यान और चक्रों का प्रभाव, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान और योग से मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ब्रेन वेव पैटर्न बदलते हैं जिससे तनाव कम होता है और संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती है। चक्र संतुलन और हार्मोनल ग्रंथियां, आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन ये भी दर्शाते हैं कि हर चक्र एक महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोनल ग्लैंड से जुड़ा होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल और अन्य हार्मोनल ग्रंथियां सक्रिय होती है। क्या चक्र न्यूरोलॉजिकल ऊर्जा केंद्र है? आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स और बायोइलेक्ट्रिक ऊर्जा शरीर के विभिन्न स्थानों पर सक्रिय होती है जो चक्रों के स्थानों से मेल खाती है। चक्र एक्टिवेशन और न्यूरोलॉजी। 1. ध्यान, मेडिटेशन, ब्रेन वेव पैटर्न बदलते हैं जिससे मानसिक शांति बढ़ती है। 2. प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है जिससे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। 3. मंत्र जप, चांटिंग मंत्रास, कंपन, वाइब्रेशन के माध्यम से न्यूरोलॉजिकल संतुलन बनता है। 4. योगासन, योगा पोजेस, शरीर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होती है जिससे नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। निष्कर्ष, क्या चक्र सिर्फ कल्पना है? नहीं, आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र, नर्व प्लेक्सस होते हैं जो चक्रों के स्थानों से मेल खाते हैं। क्या ध्यान और योग से चक्रों को संतुलित किया जा सकता है? हाँ, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान, प्राणायाम और योग से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से बदला जा सकता है। क्या ये आध्यात्म और विज्ञान का संगम है? हाँ, योग और ध्यान का प्रभाव न्यूरोलॉजी और न्यूरोसाइंस में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चक्र केवल आध्यात्मिक अवधारणाएं नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली और न्यूरोलॉजी का अद्भुत संगम है। आयुर्वेद में छिपे साइकोलॉजिकल रहस्य, मन और शरीर का संबंध। आयुर्वेद का मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद केवल शारीरिक उपचार का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी गहराई से समझता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि मन, माइंड और शरीर, बॉडी
एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि मन शांत और सकारात्मक रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यदि तनाव, चिंता या नकारात्मकता बढ़ेगी तो शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बताया गया था कि मानसिक असंतुलन ही शारीरिक रोगों का मुख्य कारण बन सकता है। चरक संहिता में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में मानसिक स्वास्थ्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें मन को 3 मुख्य गुणों में विभाजित किया गया है। एक सत्व, शुद्धता और संतुलन। ये मानसिक शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। एक सत्व प्रधान व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और आत्मविश्वास से भरपूर होता है। 2 रजस, उत्तेजना और गतिविधि। ये मानसिक अशांति, चिंता और अधिक सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अत्यधिक रजस मानसिक अस्थिरता और बेचैनी को जन्म देता है। 3 तमस, जड़ता और अज्ञानता। ये आलस्य, नकारात्मकता और अवसाद से जुड़ा है। अधिकतम तमस मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और मानसिक रोगों का कारण बन सकता है। आयुर्वेद का लक्ष्य सत्व गुण को बढ़ाकर मन और शरीर को संतुलित करना। आधुनिक साइकोलॉजी और आयुर्वेद में समानता। एक मानसिक तनाव और शरीर पर प्रभाव। आधुनिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानसिक तनाव, स्ट्रेस और नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग शारीरिक रोगों को जन्म दे सकती है। क्रोनिक स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तनाव हार्मोन, कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। आयुर्वेद इस सिद्धांत को हजारों साल पहले ही स्पष्ट कर चुका था। मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षयों। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन असंतुलित है तो शरीर रोगी होगा। यदि मन संतुलित है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेदिक तकनीक और साइकोलॉजिकल हेल्थ। आयुर्वेद केवल मानसिक समस्याओं को पहचानता ही नहीं, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी उपचार भी प्रदान करता है। एक ध्यान, मेडिटेशन, मानसिक शांति और ऊर्जा का स्रोत। आयुर्वेद ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य का मूल स्तंभ मानता है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि ध्यान करने से ब्रेन वेव पैटर्न बदलते हैं, जिससे तनाव और अवसाद कम होते हैं। नियमित ध्यान करने से हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और चिंता कम होती है। 2 प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, तनाव से मुक्ति। आयुर्वेद में प्राणायाम, योगिक श्वसन तकनीक को मानसिक और भावनात्मक शुद्धि का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। गहरी और नियंत्रित श्वास लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को रिलैक्स करता है। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि सही श्वास तकनीकों से कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल कम होता है, जिससे तनाव और घबराहट कम होती है। 3 हर्बल उपचार, हर्बल मेडिसिन, प्राकृतिक औषधियां। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में अत्यधिक सहायक होती है। कुछ प्रमुख औषधियां। अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करती है। ब्राह्मी मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और याददाश्त सुधारती है। शंख पुष्पी अवसाद और मानसिक तनाव में लाभदायक। जटामांसी अनिद्रा और घबराहट को दूर करने में सहायक। 4 आहार और मानसिक स्वास्थ्य, डाइट मेंटल हेल्थ। आयुर्वेदिक मान्यता है कि हम जो खाते हैं वही हमारा मन और शरीर बनाता है। गलत आहार, तामसिक और राजसिक भोजन मानसिक अशांति को बढ़ाता है, जबकि सात्विक आहार मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक आहार, हरी सब्जियां, फल, बादाम, घी, हल्दी, तुलसी, दूध आदि। अत्यधिक तला भुना, मांसाहार, जंक फूड और अधिक मसालेदार भोजन से बचें। क्या आधुनिक साइकोलॉजी और आयुर्वेद समान सिद्धांतों पर चलते हैं? आज की आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि ध्यान,
मेडिटेशन, गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग और प्राकृतिक जड़ी बूटियां, हर्बल सप्लीमेंट्स मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। वैज्ञानिक प्रमाण। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि ध्यान करने से ब्रेन स्ट्रक्चर में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 2 येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार योग और ध्यान से तनाव और अवसाद के लक्षण कम हो सकते हैं। 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियां मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रभावी हो सकती है। निष्कर्ष, आयुर्वेद केवल शारीरिक उपचार नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी गहन विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मानसिक तनाव शरीर को बीमार कर सकता है। ध्यान, प्राणायाम और हर्बल उपचार मानसिक संतुलन को पुनः स्थापित कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस का संयोजन मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि मन को स्वस्थ रखोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एंड में समरी, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक धारणाएं नहीं बल्कि इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार है। पंचमहाभूत सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी में गहरी समानता है। चक्र प्रणाली और न्यूरोलॉजी का गहरा संबंध है। आयुर्वेद और आधुनिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक ही बात कहते हैं, मन और शरीर का गहरा संबंध है। क्या हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं? अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि आयुर्वेद और भारतीय दर्शन विज्ञान से जुड़े हुए हैं? क्या आप आयुर्वेद और योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी ध्यान, मेडिटेशन या प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स का अनुभव किया है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।